Good morning students. So we were discussing question answers of chapter motion time. So that video was not clear, so I'm going to repeat that part as well as today's part in this video. So I hope all of you have written the question answers in your fair notebook. If you have not written, please try to understand the concept today and please write in your fair notebooks. So here is the first question. Classify the motion as a long straight line, circular और oscillatory motion. Straight line क्या होता है जब हम straight path में move करते हैं. सर्कुलर मोशन क्या होता है जब हम एक सर्कल में मूव करते हैं. ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है जब किसी चीज़ का कोई चीज़ जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसी पॉइंट पे वापस आती है तो वो क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है. अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग. अब आप रन करते हैं तो आप ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो ये क्या है, अब ये सर्कुलर तो है नहीं, ना ही क्या है स्ट्रेट लाइन है, ये कैसा है, ऑसिलेटरी. तो फर्स्ट एग्जांपल का क्या आंसर होगा, ऑसिलेटरी मोशन. ओके, नेक्स्ट आता है मोशन ऑफ हॉर्स व्हाइल पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड. अब उसने बोल दिया जब वो स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं तो ये मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन. ओके, नेक्स्ट इज मोशन ऑफ चाइल्ड इन मैरी गो राउंड. अगर मैरी गो राउंड स्टूडेंट्स आपने देखा होगा ऐसा चिल्ड्रन इसमें प्ले करते हैं जिसमें क्या होता है, समथिंग लाइक दिस, एक सर्कुलर सा मोशन होता है. आप उसमें घूमते हैं, 4 पर्सन्स यहाँ बैठ जाते हैं, ठीक है. तो ये क्या होगा कि वो क्या हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मैरी गो राउंड में सर्कुलर मोशन. देन फोर्थ पार्ट आता है मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन सी सॉ. अब आपने सी सॉ भी देखा होगा. सी सॉ में आप क्या करते हैं, सी सॉ समथिंग ऐसा कुछ होता है, ठीक है. एक पोर्शन नीचे जाता है तो एक ऊपर जाता है, फिर ऊपर फिर नीचे. तो ये क्या है, ऑसिलेटरी मोशन. टू एंड फ्रो मोशन जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पे आ रहा है वो. देन फिफ्थ आता है मोशन ऑफ हैमर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल. आपने अपने स्कूल में जब बेल रिंग करती है तो उसको अगर ध्यान से देखा हो उसके हैमर को, तो वो उस पोर्शन पे स्ट्राइक करती है, फिर वहाँ से हटती है, स्ट्राइक करती है फिर हटती है. तो ये मोशन ऑफ द हैमर क्या है, ये एक ऑसिलेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है. नेक्स्ट आता है मोशन ऑफ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज. अगर आपको स्ट्रेट वर्ड आ जाता है तो ऑब्वियस है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा. तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट. फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. ये बिल्कुल सही है, टाइम का मैंने आपको बताया था बेसिक यूनिट सेकेंड ही होता है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है. उसने हमसे पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट नहीं होगा हम वो बताएंगे. तो हम 1 इसका आंसर नहीं है. सेकेंड है एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड. अब ऐसा नहीं है, हर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से नहीं जाता. अगर आप एग्जांपल लें कि आप कुछ व्हीकल चला रहे हैं और अभी आपकी स्पीड सपोज 20 है, तो थोड़ी देर बाद अगर आप साइकिल चला रहे हैं सपोज, तो आप पेडल स्ट्रांगली मारने लगेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पेडल करेंगे तो क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो ऐसा नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है. मे और मे नॉट मूव कर सकता है. तो यहाँ पे जो एवरी ऑब्जेक्ट बोला है ये बिल्कुल गलत है. एवरी ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट मूव विद कांस्टेंट स्पीड. तो ये रॉन्ग पूछा हो तो ये उसमें आ जाएगी. उसने पूछा कौन सी करेक्ट नहीं है. देन थर्ड आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स. ये बिल्कुल सही है. जब भी आप बात करते हैं 2 सिटी के बीच का डिस्टेंस हम उसको किलोमीटर्स में ही मेजर करते हैं, तो ये सही है, तो इनकरेक्ट में नहीं आएगा. नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड ऑफ गिवन पेंडुलम इज़ कांस्टेंट. ये बिल्कुल सही है. मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम बात करते हैं टाइम पीरियड एक गिवन पेंडुलम का, उसने बोला है कांस्टेंट रहता है, ठीक है. और नेक्स्ट आता है द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर. ये बिल्कुल गलत है. क्यों, स्पीड क्या होती है, हम मोस्टली किस में डील करते हैं, हम मीटर पर आवर में ना डील करके किलोमीटर्स पर आवर में डील करते हैं, ठीक है. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, ये चीज़ गलत है, ठीक है. अब नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन. A simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillations. What is the time period of the given pendulum? अब क्या है, उसने बोला है कि 32 सेकेंड्स में 20 ऑसिलेशंस होती हैं, यानी 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए उसको 32 सेकेंड्स लग रहे हैं.
तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए 32/20 सेकेंड लगेंगे, जो क्या हो जाएगा। और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है वो टाइम पीरियड, तो 32/20 आ जाएगा आपका 1.6। आपको 32/20 तो डिवाइड करना आता ही होगा, 2 के टेबल में कट कर दीजिए, 16 और ये 10, फिर 1.6 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन दे रखा है कितना, 240 किलोमीटर, और ट्रेन टेक 4 आवर्स टू कवर्स द डिस्टेंस। उसने बोला डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन कितना है, 240 किलोमीटर, और टाइम कितना बोला, 4 आवर्स। ठीक है, तो अब और उसने बोला स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालो। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना बोला, 240 किलोमीटर, और टाइम कितना बोला, 4 आवर। तो आप डिवाइड करके आंसर निकालेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, सिंपल फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स, इतनी रीडिंग देता है 57321.0 व्हेन क्लॉक दिखा रही थी टाइम 8:30 AM का। तो कितना डिस्टेंस उसने मूव किया, अगर 8:50 पे वो कितनी रीडिंग देता है, अगर 8:30 पे वो इतनी रीडिंग दे रहा है, 8:50 पे वो इतनी रीडिंग दे रहा है, तो क्या कह रहे हैं, स्पीड ऑफ द कार निकालो और पहले तो डिस्टेंस निकालो, कितना डिस्टेंस मूव किया। तो आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल से आपको आइडिया हो जाएगा ना कि कितना डिस्टेंस कवर किया। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे ना, तो वो आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 15 किलोमीटर आएगा, और हमें पता है, अब हमने पहला पार्ट कर लिया। अब सेकेंड पार्ट उसने बोला स्पीड ऑफ द कार निकालो किलोमीटर पर मिनट, और हमें पता है टाइम कितना हुआ है, 8:30 स्टार्टिंग टाइम था, 8:50 एंडिंग टाइम था। तो कितना डिफरेंस है, 20 मिनट्स का। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 15, और क्या है टाइम, 20। उसने बोला कि किलोमीटर पर मिनट में ही निकालना है, तो आप 15/20 को डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 0.75 किलोमीटर पर मिनट। उसके बाद उसने बोला आप इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में भी दिखाइए। अब देखिए, पहले तो क्या बोला, डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर, टाइम कितना है, 20 मिनट्स, और फिर उसने एक तो हमने स्पीड निकाल दी किलोमीटर पर मिनट में, जो उसने फर्स्ट पार्ट पूछा था। उसके बाद पूछा किलोमीटर पर आवर में निकाल लिए। तो एक आवर में क्या होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दें, 60 मिनट्स का एक आवर होता है। कि जो भी गिवन क्वांटिटी होती है वो हम लेफ़्ट में लेते हैं, तो एक मिनट में क्या हो जाएगा, 1/60 आवर, और 20 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 20/60। तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आवर आ जाएगा। तो यानी अभी स्पीड क्या कह रहे थे हम, डिस्टेंस कितना था हमारे पास, डिस्टेंस था 15 किलोमीटर, और स्पीड क्या है, 1/3, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे आर था हमारे पास, तो किलोमीटर पर आवर में 45, 15 × 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो। 45 1/3 है ना, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई होगा 3, तो क्या आ जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सलमा टेक्स 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच स्कूल ऑन अ बाइसिकल। ठीक है, स्कूल्स यानी 15 मिनट लगते हैं उसको अपने घर से स्कूल में पहुंचने के लिए। अगर उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना है हाउस और स्कूल में। तो आप देखिए, उसने बोला 15 मिनट लगते हैं उसको पहुंचने के लिए, और स्पीड है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस निकालना है। अब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड हमारे पास क्या है, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है, 15 मिनट्स, मिनट। अब ये तो मिनट में है, ये सेकंड में है, तो हम या तो मिनट को सेकंड में कर लें या सेकंड को मिनट में कर लें। मिनट को सेकंड में आपको इजीली पता है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 15 मिनट में बस यहाँ 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 15 × 60। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा मीटर में। पर अगर आपका उन्होंने किस में पूछा है डिस्टेंस, उन्होंने वैसे कोई यूनिट नहीं मांगा हुआ, आपकी मर्जी, आप यूनिट इसको ऐसे ही रख सकते हैं, 2 × 15 30 ×
क्या हो जाएगा, दोबारा देखिए क्या आया है, डिस्टेंस क्या आया था 2 मीटर इंटू 15 क्या थी टाइम और 60 ये हमारा मीटर में आया था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 60 करेंगे तो फिर आप क्या हो जाएगा 18 और 2 ज़ीरो, ये आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। अगर आप किलोमीटर में दिखाना चाहते हैं तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो आ जाएगा 1.8 किलोमीटर्स। आई होप ये आपको क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट है फील फ्री टू आस्क। अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स फील फ्री टू आस्क, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट सिंपल हमें फॉर्मूलेज लगाने हैं, स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम, किसी में डिस्टेंस निकालने के लिए बोला होगा, किसी में टाइम निकालने के लिए बोला होगा, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है ये। अब आगे देखिए 7th क्वेश्चन, शो द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। पहला अब हमें ग्राफ बनाना है। पहला क्या है, कार इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ये हमने करा था। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उतने टाइम आप इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस देखें तो टाइम भी बढ़ रहा है, तो ये क्या है, कांस्टेंट स्पीड से हमारे पास कार मूव कर रही है। नेक्स्ट आता है कार पार्क्ड ऑन साइड रोड। अगर कार साइड में पार्क है तो उसका मोशन नहीं हो रहा, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट। अब डिस्टेंस टाइम मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, कार पार्क है पर वो मूव नहीं करी, तो डिस्टेंस क्या आएगा, कांस्टेंट। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट आ जाएगा। तो आप इस तरह से हमें यहाँ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट। ये तो आपको पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, उसने पूछा हुआ है किलोमीटर पर मिनट होता है, मीटर पर मिनट होता है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो ये आप माइंड में रखिएगा कि बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कुछ चीज़ें हमें माइंड में जो फिक्स की हुई है ना स्टैंडर्ड, वो हमें माइंड में रखनी पड़ती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार मूव कर रही है स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, और फिर उसके बाद मूव कर रही है, पहले तो कार मूव कर रही है 40 किलोमीटर आवर 15 मिनट्स से, फिर कितने स्पीड से मूव कर रही है 60 किलोमीटर आवर नेक्स्ट 15 मिनट्स से। टोटल डिस्टेंस निकालना है, यानी पहले का डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूँ, दूसरे का डिस्टेंस निकाल लूँ, दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए पहला उसने बोला स्पीड इतनी है टाइम इतना, तो दोनों को पहले इससे डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या दे रखी है हमारे पास, पहले में 40 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास टाइम कितना दे रखा है 15 मिनट्स। अब स्टूडेंट्स आप 15, अब देखिए हमारे पास है 40 किलोमीटर पर आवर और हमारे पास टाइम कितना है 15 मिनट्स। तो हमें या तो इसको आर को मिनट में करना पड़ेगा या मिनट को आर में करना पड़ेगा। तो एक आर में 60 मिनट्स होते हैं, तो आर की जगह मैं यहाँ पे 60 मिनट्स लिख सकती हूँ। आप ये सेकंड स्टेप में कीजिएगा, मिनट से मिनट कैंसिल, तो 40 डिवाइड बाई 60 इंटू 15 और हमारा आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये आप करके देखेंगे, आंसर आएगा 10। चाहे आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे 2/3, ये 5 और 5 टू द 10 किलोमीटर्स हमारे पास फर्स्ट से आ जाएगा। नेक्स्ट उसने बोला था 60 किलोमीटर पर आवर और नेक्स्ट 15 मिनट, तो 60 इंटू आप डिवाइड करेंगे क्या, दोबारा देख लीजिए, 60 अगर हमारे पास किलोमीटर है और अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या हमें बोला था नेक्स्ट 15 मिनट, वही 15/60, तो 60 से 60 यहाँ 15 आ जाएगा। पहले में हमारा 10 आया था, अब 15 आया है, तो टोटल कैलकुलेट करके 25 किलोमीटर्स आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है, सपोज द 2 फोटोग्राफ जो शो कर रखी हैं 13.1 13.2 में, तो वो 10 सेकंड का इंटरवल से दिखा रखी हैं। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर 1 सेंटीमीटर से दिखा रखा है, वो हमें पता ही है। ठीक है, मतलब कि आपको ना मैंने जैसे स्केल होते हैं कि इतना हम फिक्स कर रहे हैं और इतना वो है, तो 100 मीटर का डिस्टेंस उन्होंने 1 सेंटीमीटर इस फोटोग्राफ में दिखा रखा है। मतलब कि अगर मानिए कि अगर ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है ना, तो ये फोटोग्राफ पे मतलब 100 मीटर का है, तो फोटोग्राफ पे 1 सेंटीमीटर का उन्होंने शो कर रखा है। तो उसने बोला है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट कार। अब आप अपनी बुक में, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो जब भी अवेलेबल होगी आप क्या कीजिएगा, तब देखिएगा। ठीक है, तब आपको वो डिस्टेंस निकालना होगा स्केल से।
तो आप स्केल से निकालेंगे तो फास्टेस्ट कार हमारे पास ब्लू वाली आएगी और उसका डिस्टेंस आएगा 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप अपने स्केल से निकालेंगे। जब उसने बोला है स्पीड निकालनी है, तो अब हमारे पास डिस्टेंस आ गया है 1.2 सेंटीमीटर, स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस क्या होता है? टाइम। टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड्स। तो हमारे पास क्या है, और उसने हमें बोला है कि ऐसा कुछ नहीं बोला ना कि स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकेंड में, तो आप 1.2 सेंटीमीटर बाय टाइम 10 सेकेंड भी सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, पर हम प्रेफरेबली मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे। 1.2 सेंटीमीटर और टाइम कितना है? 10 सेकेंड। पर मुझे ये मीटर में निकालना है और मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में कितना हो जाएगा? 12/100। ठीक है, मतलब 1.2 में कितना जाएगा? 1.2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जो भी या इन्होंने यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि आप 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर लिए। दोबारा देखिए, इसको दोबारा देखते हैं। देखिए, उसने बोला है कि 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर लो, उसने इसमें बोला है। वैसे हमारे पास क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमारे पास डिस्टेंस कितना आया? 1.2 सेंटीमीटर। एक में इतना है, अगर एक में कितना है, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1.2 में कितना होगा? 1.2 इंटू 100, तो 1.2 का एक 10 आएगा, तो 120 सेंटीमीटर, या 120 क्या आ जाएगा आपके पास? मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 120 डिवाइड बाय 10 क्या आ जाएगा? 120 तो आपके पास मीटर में आ गया, और टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकेंड। तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे, आपका स्पीड आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन 12th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? फिगर 13.15 में डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। 2 व्हीकल्स दिखा रखे हैं, ए और बी। आपको दिख रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ए और बी के 2 व्हीकल्स का ग्राफ है। कौन सा फास्ट मूव कर रहा है? तो आप देखेंगे ऑब्वियस है। अब यहाँ देखिए टाइम बढ़ रहा है, इधर टाइम अगर उतना ही रखूँ मैं, सपोज मान लो ये टाइम मैंने फिक्स कर लिया, तो बी का डिस्टेंस कम है, ए का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम अगर मैं सेम ले रही हूँ तो डिस्टेंस किसका ज़्यादा है? ए का, और डिस्टेंस जिसका ज़्यादा होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से क्या हो जाएगा? व्हीकल ए इज़ मूविंग फास्टर। ओके, मतलब जिसका भी ग्राफ ऊपर की तरफ है ना, डिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है और डिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगी। ओके, देन 13th एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। अब स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि वो मूव कर रही है और डिस्टेंस, मतलब टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। पर अगर क्या हो रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा इसमें, कांस्टेंट स्पीड में हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब यहाँ देखिए, इसको देखिए, इसमें देखिए टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। इधर देखिए टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है, तो स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट बाय टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? मतलब ग्राफ तो स्ट्रेट है, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ग्राफ होगा। इसमें भी क्या है? ये तो वैसे ही हमने पढ़ा हुआ है, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। ये बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ नहीं है, क्योंकि इसमें स्पीड क्या कर रही है? इंक्रीज़ करती जा रही है, मतलब टाइम बढ़ रहा है और स्पीड वास्टली इंक्रीज़ कर रही है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3rd। तो ये थे 13 NCERT बैक क्वेश्चंस। आप इनको अच्छे से समझिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं दोबारा समझा सकती हूँ। कोई भी पर्टिकुलर डाउट है, या आप क्लास कमेंट में, जहाँ गूगल क्लासरूम ऐप में लिख सकते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया है, या आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ गो थ्रू दिस 13 क्वेश्चन एंड राइट देम इन योर फेयर नोटबुक। ओके, सो कीप स्टडिंग। ओके।